हर 40 सेकंड में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक वरिष्ठ नागरिक स्ट्रोक का शिकार हो जाता है और इन विनाशकारी मस्तिष्क आघातों में से 87% को रोका जा सकता था अगर लोग उन छिपे हुए ट्रिगर्स के बारे में जानते जो डॉक्टर शायद ही कभी बताते हैं। अगर आप 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो आपकी रसोई में इस समय एक ऐसा फल पड़ा हो सकता है जिसे आप पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, लेकिन जो रात में सोते समय आपके स्ट्रोक के जोखिम को चुपचाप बढ़ा सकता है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो आपने शायद इस सप्ताह खाई होगी, ऐसी चीज जिसे आपके पूरे जीवन भर आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि लाखों वरिष्ठ वयस्क उन फलों का सेवन अपने दिल और मस्तिष्क की रक्षा के विश्वास में कर रहे हैं, जबकि असलियत में ये दिखने में मासूम फल उनके बुढ़ापे के शरीर में समय बम बन सकते हैं। आज आप 9 सामान्य फलों के बारे में जानने वाले हैं जो 60 साल की उम्र के बाद आपके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। इनमें से कुछ फल शायद अभी आपके फ्रिज में हों, और एक ऐसा फल है जो इतना खतरनाक है कि यह सोते समय बिना बताए ही स्ट्रोक ट्रिगर कर सकता है। लेकिन अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं एक ऐसा प्राकृतिक एंटीडोट भी उजागर करने वाला हूं जो आपके मस्तिष्क की रक्षा कर सकता है और वर्षों की चुपचाप हुई क्षति को उलट सकता है। इस जीवन रक्षक जानकारी में कूदने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आपकी उम्र क्या है और आप सबसे अधिक कौन सा फल खाते हैं। हम हर एक टिप्पणी पढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको रेमंड टॉरेस के बारे में बताता हूं। सेक्ट एक 66 वर्षीय रिटायर्ड बढ़ई जो लगभग सब कुछ खो बैठा क्योंकि वह सुबह सुबह ओटमील पर एक विशेष फल काटकर खाता और अपना ब्लड प्रेशर मेडिकेशन लेता था। 60 के बाद आपके शरीर में क्या हो रहा है वह आपको समझना होगा। जैसे जैसे आप उम्र दराज होते हैं, आपकी किडनी धीमी और कम कुशल हो जाती है। आपका लिवर पोषक तत्वों को अलग तरह से संसाधित करता है। आपकी परिसंचरण रात में विशेष रूप से धीमी हो जाती है। जो चीज 30 साल के शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित थी, वह बूढ़े सिस्टम के लिए घातक खतरा बन सकती है। यह आपकी गलती नहीं है, बस जीव विज्ञान का परिणाम है। लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं। आज हम 9वें सबसे खतरनाक फल से उलटी गिनती शुरू करेंगे और सबसे बुरे फल तक पहुंचेंगे। हर फल अलग तरह से काम करता है, लेकिन इनमें एक भयानक समानता है। वे गलत समय पर खाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। रक्त में थक्के, चीनी के खतरनाक उछाल और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का आदर्श तूफान बनाकर जो रातों रात आपकी स्वतंत्रता छीन सकता है। चलो 9वें फल से शुरू करते हैं, और यह जानकर आप चौंकेंगे क्योंकि इसे परफेक्ट हेल्दी स्नैक कहा जाता है। नंबर 9, केले। पोटेशियम का ओवरलोड जिसने रेमंड को मार खाया के कगार पर ला दिया। केले नरम, आसानी से पचने वाले, पोटेशियम से भरपूर और दिल के लिए हेल्दी माने जाते हैं। सामान्य वयस्क के लिए यह सही हो सकता है, लेकिन 60 के पार होते ही सब बदल जाता है। एक बड़े केले में 450 मिलीग्राम से अधिक पोटेशियम होता है, जो किडनी कमजोर होने पर आपके शरीर को खतरनाक रूप से असंतुलित कर सकता है। घातक तंत्र उच्च रक्तचाप, मधुमेह या एसीई इनहिबिटर्स या डायूरेटिक्स लेने पर
पोटेशियम धीरे धीरे आपके रक्त में जमा होकर दिल की लय बिगाड़ सकता है, रक्त वाहिकाओं को सख्त कर सकता है और थक्कों का कारण बन सकता है। रात में अगर यह केला खाया जाए तो धीमी परिसंचरण, सख्त धमनी और चिपचिपा रक्त मिलकर एक क्लॉट बना सकता है जो आपके मस्तिष्क में जाकर स्ट्रोक कर सकता है। अब अगला फल और भी खतरनाक है, पर आप शायद इसे बिना सोचे समझे खाते हैं। नंबर 8, अंगूर। ये चीनी के बम है जो आपके मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। अंगूर मासूम लग सकते हैं, लेकिन 60 के बाद, खासकर अगर आपकी धमनियों में पहले से कोई समस्या हो, तो अंगूर खून में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जबरदस्त उछाल ला सकते हैं। अचानक चीनी का यह उछाल आपकी धमनियों की दीवारों में सूजन और कठोरता पैदा करता है और थक्के बनने के लिए आदर्श परिस्थितियां बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैनेट मॉरिस, 80 साल की, रोज सुबह 2 कप अंगूर खाकर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक झेल गईं, क्योंकि बार बार चीनी के उछाल ने उनकी मस्तिष्क की धमनियों को कमजोर कर दिया था। नंबर 7, अनानास। एसिड और एंजाइम का कॉकटेल जो आपके सिस्टम पर हमला करता है। अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है जो रक्त का थक्का रोकने वाले यंत्रों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही 16 ग्राम शुगर होती है और बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। रात में एसिड रिफ्लक्स, चीनी का उछाल और ब्रोमेलिन का प्रभाव मिलकर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। नंबर 6, तरबूज। हाइड्रेशन का छलावा जो आपके रक्त को गाढ़ा कर देता है। तरबूज एक शक्तिशाली डायूरेटिक की तरह काम करता है, जिससे आप अधिक पेशाब करते हैं और रात में शरीर निर्जलित होकर रक्त गाढ़ा कर देता है, थक्के बनाने में मददगार। नंबर 5, संतरे। मेडिकेशन इंट्रैक्शन जो हेल्थ को नुकसान में बदल देता है। संतरे में फ्यूरानोक्यूमरीन होता है जो हृदय दवाओं और ब्लड प्रेशर मेडिकेशन के मेटाबॉलिज्म को बाधित कर सकता है। खून में दवाएं अनियंत्रित रूप से जमा या खत्म होने से रक्त अस्थिर हो सकता है। नंबर 4, सेब। फाइबर में लिपटा शुगर बम। एक बड़ा सेब लगभग 25 ग्राम शुगर देता है, जो मुख्यतः फ्रुक्टोज होती है, और यह बूढ़े लिवर के लिए हानिकारक हो सकता है। सेब में पेक्टिन दवाओं के अवशोषण में बाधा डाल सकता है, खासकर ब्लड थिनर्स और हृदय दवाओं के साथ। नंबर 3, स्ट्रॉबेरी। एलर्जन टाइम बम, जिसमें रक्त पतला करने वाले खतरनाक यौगिक होते हैं। स्ट्रॉबेरी में प्राकृतिक सैलिसिलेट्स होते हैं जो एंटी कोआगुलेंट दवाओं के साथ खून पतला करके खून बहने का खतरा बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, आम। विटामिन ए का ओवरलोड जो नसों में अराजकता पैदा करता है। 1 कप आम में 1000 IU से भी ज्यादा विटामिन ए होता है, जो लिवर में जमा होकर तंत्रिका संबंधी लक्षण जैसे चक्कर, भ्रम और दृष्टि परिवर्तन ला सकता है और फॉल का जोखिम भी बढ़ा सकता है। नंबर 1, किशमिश या ड्राइड क्रैनबेरी। आपके सीरियल में छिपा घातक ट्रैप। सिर्फ आधा कप में 29 ग्राम से ज्यादा अतिरिक्त शुगर होती है, साथ में प्रिजर्वेटिव और ऑक्सीडाइज्ड तेल भी। रात में जब मेटाबॉलिज्म और परिसंचरण धीमे होते हैं तो ये मिलकर वाकई बेहद खतरनाक स्थिति बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसा प्राकृतिक एंटीडोट भी है जो 60 के बाद आपके मस्तिष्क की रक्षा कर सकता है। नींबू। इसमें हेस्पेरिडिन होता है जो धमनियों को मजबूत करता है और छोटे थक्कों को घोल सकता है। बस आधा नींबू गर्म पानी में निचोड़कर खाली पेट पीने से 30 दिनों में धमनियां 31% मजबूत और मस्तिष्क तक
रक्त प्रवाह 28% बेहतर हो सकता है। इससे स्ट्रोक का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है। आज हमने ये सीखा कि 60 के बाद आपका शरीर भोजन को अलग तरह से संसाधित करता है, किडनी धीमी हो जाती है, लिवर थोड़ा कमजोर हो जाता है और परिसंचरण भी नाजुक रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये फल हमेशा के लिए छोड़ने हैं, बल्कि इन्हें सही समय, सही मात्रा और अपने मेडिकेशन के अनुसार समझदारी से खाना है।